announcement before we call our last. Thank you. फलस्तीन था, फलस्तीन है और फलस्तीन रहेगा। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ 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 ಫ್ರೀ फ्री पैलेस्टाइन फ्री फ्री पैलेस्टाइन फ्री फ्री पैलेस्टाइन इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब अदा हो रही है वहाँ पे जो जिनोसाइड हो रही है, लोगों की मौत हो रही है हर दिन, सबकी मौत, कौन है, क्या उम्र है, क्या जेंडर है, कुछ ये पक्षपात नहीं है, सबकी मौत बराबर हो रही वहाँ पे। और सिर्फ इज़राइल नहीं कर रही है, ये दुनिया भर के जितने भी देश है, बहुत सारे देश और ख़ासकर हमारा खुद का देश भी इज़राइल को, लोगों को, सामग्री को, ड्रोन्स, बॉम्ब्स, वेपन्स ये सप्लाई कर रही है। मतलब कोई भी सिविलाइज्ड समाज हो, कोई भी सोचने वाली समाज हो, कोई भी इंसानियत नाम की वो भावना बची हुई समाज हो, वो कभी भी अगर कोई हिंसा कर रही है वो हिंसा रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप रोकने की जगह पे नहीं आए, कम से कम आप उस हिंसा का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन आज जो चल रहा है, इस देश का कई संस्था हो, इस देश का खुद का नेता हो, सब उस हिंसा का भागीदारी बन रहे, उस हिंसा को मदद कर रहे, उस हिंसा को और बढ़ावा दे रहे। ये शर्म की बात है। तमाम मज़ाहिब के पेशवा जमा हुए और तमाम इंसानी हुकूक़ की तंजीमें और वेलफेयर के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, वो सारे लोग यहाँ पर जमा हुए फ़लस्तीन की हिमायत में, फ़लस्तीनियों की हिमायत में। फ़लस्तीन पर पिछले 75 ईयर्स से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ में पुरज़ोर इन्होंने आवाज़ उठाई। अल्लाह करे कि ये आवाज़ दुनिया के गोशे गोशे तक पहुँचे। और इन्होंने इसराइल की जारहियत, सफाकियत और बर्बरियत के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाई, उसको कंडम किया, पुरज़ोर अंदाज में उसकी मज़म्मत की और फिर यहाँ से पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि दुनिया के तमाम अमन पसंद इंसानों को, इंसाफ पसंद इंसानों को, तमाम मुल्कों को मुत्तहिद होकर इस जालिम के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाना चाहिए और दबाव बनाकर जुल्म से उसको रोकना चाहिए। फ़लस्तीनियों का अटूट हिस्सा है और वो उन्हीं का हक़ है। वो फ़लस्तीन की वहाँ आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए। इसराइल को फ़लस्तीन खाली करके जाना चाहिए। और हमारे मुल्क की जो देरीना पॉलिसी रही है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, तो इस पर हमारे मुल्क को कायम रहना चाहिए और फ़लस्तीन के साथ जो उसकी दोस्ताना खारिजा पॉलिसी रही है उसको बरकरार रखना चाहिए। जालिम इसराइल का जुल्म में हरगिज़ साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क को आगे बढ़कर सालिसी किरदार अदा करते हुए जुल्म के ह्यूमन राइट्स डे है
ओके, उसके तहत एक प्रोग्राम अलग अलग रिलीजियस लीडर्स को बुला के एक प्रोग्राम यहाँ पे किया गया। मकसद यही था कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, जस्टिस के बारे में बात करते हैं, बट हमारे आंखों के सामने जो इनजस्टिस और जुल्म फ़लस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर बहुत सी चुप्पी है, और हमारा मुल्क इंडिया भी उस पर एक ठोस स्टैंड नहीं ले रहा है, एक डुअल पॉलिसी कर रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इज़राइल को नकारा है। वॉर क्राइम्स पे नेतन्याहू पे ये हुआ है, प्रेशर नहीं पड़ रहा है क्योंकि इज़राइल आर्म्स सप्लाई करता है, ट्रेड ये करता है, तो क्या मजबूरियां हैं पता नहीं है, एक शिफ्ट हो रहा है, तो ये गलत है। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ना है, और जो मज़लूम है वहाँ पे गाज़ा के लोग, उन पे जो जुल्म हुआ है उसको नहीं भूलना है। इस वजह से ये प्रोग्राम। सर, गाज़ा के अंदर हज़ारों के बच्चे जो है ऐसे हो चुके हैं, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी का एक इंसान के रूप में पैदा किया गया है, तो जो देखते हैं, जो हालात को समझते हैं, जो करना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें भूल होगी। और इसमें हमने कई वाक़यात भी सुने हैं जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़ी आग में थे और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले आके डालती है, तो वो हशर के वो अब पर इसराइल कब आया ये हम नहीं कहते, दुनिया कहती है, तारीख़ कहती है। और यहूदियों को जगह किसने दी ये हम नहीं कहते, तारीख़ कहती है और दुनिया कहती है। हमदर्दी और मोहब्बत, इंसानियत का ख्याल रखते हुए, प्यार और मोहब्बत के साथ दुनिया में फैले हुए यहूदियों को फ़लस्तीनियों ने जगह दी। अब आप ज़रा सोचिए कि इसके बाद में 1917 की बात मैं कहता हूँ, ब्रिटेन के वज़ीर ख़ारिजा ने ये ऐलान कर दिया कि हम फ़लस्तीन में एक नई रियासत बसाएंगे इसराइल के नाम पर। उसका विरोध हुआ, अरब कंट्रीज़ ने पुरज़ोर अंदाज में मुखालिफत की। 1947 में आप ज़रा सोच कर देखिए कि उस मौके पर बाकायदा इसराइल रियासत के नाम पर ऐलान होता है, और 1948 में जबकि कशमकश थी, जुल्म बढ़ गया इसराइल का, तो 1948 के अंदर यूएनओ ने बाकायदा ऐलान किया कि ये दो देश अलग अलग होना चाहिए। लेकिन तब से लेकर अब तक क्या हुआ, जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, खून बहाया गया, कत्ल व गारतगिरी भी, लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को हिलाक कर दिया गया। अब करीब में जो जंग उन्होंने छेड़ी है, इसे जंग कैसे कहा जाएगा? कोई मुकाबला है, कोई इंसाफ की बात है, कोई हक़ की बात है, कोई इंसानियत की बात है, इसे कैसे जंग कहा जाएगा? जंग के नाम पर यह कत्ल आम है, इंसानियत का कत्ल आम है। और इस पर दुनिया में अमन पसंद लोग जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ बुलंद की इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन इसराइल का उसका गुरूर देखिए, उसकी आवाज़ देखिए, उसकी ताकत का अंदाज़ा देखिए, इससे कि इसके बावजूद निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वो बराबर मिसाइल दागता है। और उसने न हॉस्पिटल देखा, न हॉस्टल देखा, न मस्जिद देखा, न चर्च देखा, न अवामी मैदानों को देखा, न बच्चों को देखा, न बूढ़ों को देखा। मुसलसल मिसाइल के ज़रिए से हज़ारों फ़लस्तीनियों को एक साल के अंदर उसने कत्ल कर दिया। इसका जवाबदार कौन बनेगा, कौन जवाब देगा इसका? बाज़ ममालिक तो अमन के नाम पर, बाज़ ममालिक अमन की बात कहते हैं, लेकिन इसराइल का साथ दे रहे हैं बाकायदा, वो ऐलान भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं इस तरह से। तो लिहाजा आज का ये जो जलसा हुआ है, ये अनेक धर्म के लोग हैं इसमें। आपने देखा है कि यहाँ पर हिंदू साधु संतों ने यहाँ पर आया, क्रिश्चियनों के फादर भी यहाँ पर आए, और अनेक धर्म के लोग यहाँ पर आए, बुद्धिस्ट यहाँ पर आए, और लोगों यहाँ पर आए, हम भी यहाँ पर आए। तो हमने क्या मुतालिबा किया? हमने ये कहा कि पहली बात तो ये जो जंग
के नाम पर जो थोपा गया है उनके नाम पर बंद होना चाहिए। मिसाइल का दागना, हिलाक कर देना। आज की रिपोर्ट ने बताती है कि 72 आवर्स के अंदर 119 फ़लस्तीनियों को उन्होंने मार दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। बच्चे भी शहीद हो उसके अंदर, औरतें शहीद हो गए उसके अंदर। तो हमारा मुतालबा ये है कि इसराइल का ये जुल्म, इसराइल की दादागिरी, ढटाई के साथ जो पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान पसंद इंसानों की बातों को कबूल किए बगैर जिस तरह से वो हिलाक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो बंद होना चाहिए। ये पहला मुतालबा था आज के इस इजलास में। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारा देश हमेशा से 1948 आज़ादी से पहले भी हम देख सकते हैं, तब से लेकर के अब तक भी हमारी जो पॉलिसी है वो फ़लस्तीन के हक़ में है। हमारे मुतालबा ये है कि हमारी सरकार फ़लस्तीन के हक़ में रहना चाहिए, इंसाफ के हक़ में रहना चाहिए, अमन के हक़ में रहना चाहिए। और फिर इसराइल जो पूरी दुनिया के अंदर ख़ास